इसी चीज के लिए हम यहाँ पे आए हैं फिनलैंड में, जहाँ -15 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है इस समय। और आपको ये बता दूं, हम ऑडी की गाड़ियों पे, कॉथरो पे इसे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। रचित, प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ आइस ड्राइव पे आए हैं एंड आई डोंट नो व्हाट डू आई डू, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे देखो, इधर देखो, ई-ट्रॉन है जो एक ईवी है, और वहीं पे RS4 है विच इज पेट्रोल, और दोनों में से कौन सी चलाऊं समझ में नहीं आ रहा है। इट्स रियली अ बिग प्रॉब्लम। पर ड्रिफ्टिंग करना इतना आसान थोड़ी है, वो भी आइस पे। पर अब बोला है तो करना पड़ेगा ही। लोकेशन है एक फ्रोजन लेक, इस पे हम ड्रिफ्टिंग करेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। तो टोटल हमारा 18 से 20 लोगों का ग्रुप है। नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग इज अबाउट टेकिंग द कार साइडवेज। ये हमने टोक्यो ड्रिफ्ट में देखा था, बट इन आइस इट गेट्स इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ की कंडीशंस और स्लिपरी हो जाती है। तो इस वजह से साइडवेज जाने पे आपकी गाड़ी और तेज जा सकती है। सो हियर इज द आइडिया। जैसे ही टर्न आता है, पहले ही स्टीयरिंग को टर्न कर दो उस डायरेक्शन में एंड देन एक्सेलरेट। फिर स्टीयरिंग को धीरे धीरे स्ट्रेटन आउट करो एंड मैनेज करते जाइए अपने स्टीयरिंग एंड एक्सेलरेशन को। इससे गाड़ी जाएगी साइडवेज। तो पहले हम एक ही टर्न पे प्रैक्टिस करेंगे और बाद में मल्टीपल कॉर्नर्स पे। नाउ इट्स एज सिंपल एज दिस। गाड़ी को स्नो में ड्राइव करना इतना मुश्किल नहीं है अगर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन है। और हम जब मेन रोड पे गाड़ी चला रहे थे, दैट टाइम वी हैड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। Accelerate. I don't know why it's not accelerating. I am. ये वो पॉइंट था जब हमारा ESP ऑन था। अब यहाँ पे हमें कंप्लीट सपोर्ट ESP का मिल रहा था, पर ESP पावर कट ऑफ कर रहा था जब भी गाड़ी स्लाइड करने लग रही थी। सो आई वाज नॉट एबल टू एक्सेलरेट। देख के तो इजी लगता है, पर उतना इजी नहीं है। वन हैज टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर इट। हम सब ने बहुत ट्राई किया और पहले दिन पे हम काफी स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि इट इज नॉट दैट इजी प्रोसेस जितना वो दिखता है। तो सेकेंड डे पे हालत बुरी थी। टेम्परेचर अब -18 डिग्री से भी कम हो गया था। विजिबिलिटी एंड इवन स्नो कवर काफी इंक्रीज हो गया था। सुबह तो हो गई थी, पर सूरज का कहीं आता पता नहीं था। सारा का सारा ब्लैक आइस था। मैं एक चीज आपको बता दूं, ब्लैक आइस पे आपकी गाड़ी को ग्रिप नहीं मिलता है, which means your car will slip and slide a lot more. कुछ गाड़ियां तो क्रैश भी हो गई एंड देन फाइनली सूर्य देवता प्रकट हुए। टेम्परेचर बढ़ने की जगह और घट गया और हमने एक छोटी सी ब्रेक क्या ले ली, हमारी गाड़ी के कांच पे इतनी बर्फ जमा हो गई कि अब उसे क्लीन भी करना पड़ रहा है मुझे। नाउ वी वर बैक टू ड्राइविंग। यहाँ पे हमारा ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया था एंड कहीं ना कहीं हमारी ड्राइविंग भी काफी इंप्रूव हुई थी। वी वर ऑल क्रैशिंग एट प्लेसेस, लेकिन मजा बहुत आ रहा था। So अब हम 1.5 दिन से ऑलमोस्ट ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे, एंड वन थिंग आई हैव गैदर्ड फॉर श्योर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब जनरली अगर हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, हाउ डू यू ड्राइव? यू ड्राइव स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट लेना है लेफ्ट लेते, राइट लेना है राइट लेते। बट यहाँ पे जैसे ही आप टर्न करते हो, यू स्टार्ट स्लाइडिंग, क्योंकि हमने ESP एक्चुअली ऑफ किया हुआ है गाड़ी का, सो दैट वी कैन गो लॉट मोर फास्टर। ESP क्या आपको कंट्रोल करता है टू नॉट गो फास्टर। अब एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दो आपको कि वी आर नॉट हियर टू ड्रिफ्ट अ कार, कि हम ड्रिफ्ट करना नहीं सीखना है। हम ड्रिफ्टिंग के थ्रू ये सीखना है कि गाड़ी हम ज़्यादा तेज़ कैसे चला पाए ऑन स्नो। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप यहाँ सीखते हो वाइल ड्राइविंग ऑन स्नो, और ये आपको सॉर्ट ऑफ अनलर्न करना पड़ता है। जो आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी कि अगर मैं राइट जाना ही है, मैं स्टीयरिंग राइट घुमा देता हूँ, चलो घुमाओ घुमाओ घुमाओ, बट देख रहे हैं कि गाड़ी तो स्लाइड होते जा रही है। अब इसको क्या करेंगे? सो दिस इज वेयर यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स। और ये पूरा एक माइंडसेट गेम है। एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बैठे, मुझे एक बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर मिला एंड मुझे उससे सीखने को ये मिला कि किस तरह से गाड़ी कंट्रोल करते हैं। और एक बार ये इनग्रेन हो जाएगा ना, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव देन। फिर बाद में आप देखो कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो ग्रेजुअली। अरे रेणुका, हमने लंच वंच कर लिया, बट द कार इज रनिंग। Yes, Rajat. Firstly, this is Finland. Nobody's going to steal your car and go. क्यों? Secondly, इतनी ठंड में -13 में, if I had not left this car on, trust me, everything inside, all our equipment, including the phones, the GoPros, would have all been frozen. So be happy I left the car on. वो सब तो ठीक है, अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करेंगे? कोई नहीं, तू धक्का मारेगा।
हमारे 2 दिन कहाँ चले गए पता ही नहीं चला. We did enjoy this experience and मैं आपको definitely recommend करूँगा. Once in a lifetime इसे definitely try कीजिए. अब ड्रिफ्ट करना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप समझ जाओ कि ड्रिफ्ट में करना क्या है, और एक बार आप वो करते रहोगे you will love it. अब इसे एंड करने से पहले एक चीज बता दूं कि यार ड्रिफ्टिंग जो है इज अ कंप्लीट चेंज ऑफ माइंडसेट. आपको भूल जाना है आप कैसे गाड़ी चलाते हो एंड यू हैव टू स्टार्ट ड्राइविंग इन अ डिफरेंट वे कंप्लीटली. और यहाँ पे ये चेंज आने में थोड़ा समय आपको लगेगा एंड वंस दैट चेंज हैपेंस यू विल रियलाइज कि गाड़ी चलाना कितना आसान है. इट्स सो इजी टू ड्रिफ्ट. हाँ, एक क्रेडिट मैं डेफिनेटली ऑडी को देना चाहूंगा कि यार हमने गाड़ी को काफी बार क्रैश किया. नॉट जस्ट अस, मोस्ट ऑफ अस क्रैश, पर फिर भी गाड़ी को कहीं से भी नहीं लगा, कुछ डेंट वगैरह नहीं है. एंड दैट टॉक्स अबाउट द कार्स बिल्ड क्वालिटी. तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने आपके लिए कवर किया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. बाय द वे ऑडी ये ड्राइव अपने कस्टमर्स के साथ भी करते हैं और आई थिंक साल में 1 या 2 बार उनकी ऐसी ट्रिप्स होती रहती है. सो अगर आप एक ऑडी कस्टमर है, दिस इज अ गुड पोटेंशियल फॉर यू टू कम इन. अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो में आपको कहना चाहता हूँ, आप में से काफ़ी लोग जनरली कंफ्यूज्ड है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए. मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट? पेट्रोल, डीजल, व्हाट टू बाय, और उसमें भी आपके पास बहुत ऑप्शंस आ जाते हैं फर्दर चल के. सो अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, यू कैन स्पीक टू मी या माई टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक फ़ोन कॉल पे. अब आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy. वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विथ एन एक्सपर्ट. है ना, बहुत ही आसान चीज़. और साथ ही मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए लाने वाले हैं इन द कमिंग डेज. इतनी ठंडे आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है मेरे से. सो मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ. बाय गाइस.